जी नमस्कार, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम क्वारी लेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। आज काफ़ी समस्याएं लेकर बैठे हैं बेचारे। समस्याएं दुनिया के अंदर। यंगस्टर्स काफ़ी तनाव में हैं और कभी कभी तो जैसे देखा जाए एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यंगस्टर अपने ही प्रॉब्लम में फंसता नजर आ रहा है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चों की क्वारीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उस हिसाब से देखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकता है, जीवन से संबंधित या कोई समस्या जो भी आपके दिलो दिमाग में घूम रहा है। तो प्लीज कोई क्वेश्चन बताइए। सर जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मुझे स्टडी के लिए टाइम मैनेजमेंट में कैसे करूँ, क्योंकि मुझे घर के काम भी होते हैं और इसके लिए। हाँ, अब जैसे ऐसे बात नहीं, क्वेश्चन इनका ही है कि ये हाउसवाइफ हैं और ये अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं। प्रॉब्लम सबकी है। हमारे भारत में एनसीआरबी रिपोर्ट में 50% महिलाएं जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं और वो काफ़ी प्रयास करती हैं कि मुझे कुछ करना है। ऐसी बात नहीं कि काफ़ी लेडीज़ हैं जो एक एग्जाम्पल बन जाती हैं। कोई आईएएस बन जाता है, कोई एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर देता है, कोई इंग्लिश हो जाता है, लेकिन उसको एक माहौल मिलता है। जैसे उन्होंने कहा कि हाउस वाइफ रहते हुए पढ़ाई को कैसे मैनेज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक परिवार का एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर परिवार का एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो हम बेसिकली चीज़ों को समझ पाते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब सपोर्टिव होना चाहिए। कोई फैमिली मेम्बर, चाहे आपके हस्बैंड हो, मदर इन लॉज वगैरह एंड आपके जो फादर इन लॉज हैं, अगर उनका सपोर्ट है तो आप कर सकते हो। अगर आप फिर भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। लाइब्रेरी के लिए आप 2-3 घंटे निकाल सकते हो। अगर थोड़ा बहुत आप अपने घर के काम काज संभालते हुए, क्योंकि आजकल लेडीज़ों पर बर्डन ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा है। पारंपरिक जो चलता आ रहा है हमारे समाज में, वो सब कुछ निभाते हुए घर पर और फिर वो अपना टाइम दे, तो मुझे लगता है आपके इन लॉज को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक भारतीय महिलाओं के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर वो पूरा टाइम घर पर दे रही है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अपना एक्स्ट्रा टाइम अपने लाइब्रेरी में जाकर वहाँ पर कर सकते हो। इस तरह से एक ही समाधान है। लड़ाई का कोई समाधान नहीं होगा। या प्यार से घर वालों को समझाएं तो आपको घर पे भी टाइम मिले। अगर नहीं है तो थोड़ा कोऑपरेट करके अपना सारे काम करके अपना लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। तो लाइब्रेरी में भी आपका सपोर्ट रहेगा। अगर कोई घर में 10 मेंबर है, 1-2 मेंबर ऐसा तो होगा जो आपको चाहेगा कि हाँ जी आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। तो इस तौर से आपका इस तरह का बेस बन सकता है। अगर आप इसमें मतलब आगे कुछ कर सकते हैं तो अपने परिवार से पूछ लेना कि मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करवाएं, मुझे घर पे माहौल नहीं मिल रहा है। तो लाइब्रेरी आपके लिए मतलब फिट रहेगी इस चीज़ के लिए। बाकी माता पिता हैं, अगर आपके इन लॉज हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तो आप घर पे भी माहौल बना सकते हो। क्लास के मतलब घर पर अपना एक क्लासरूम बना सकते हो। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर रिवीजन जो पास में पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन किस हिसाब से करना चाहिए? रिवीजन सारा सिलेबस का। हाँ। जैसे रिवीजन का इनका क्वेश्चन है, मतलब सभी बच्चों का रहता है कि सर हम रिवीजन कैसे करें, समस्या ज़्यादा आती है। हम सारा सिलेबस, आधे बच्चे तो सिलेबस नहीं जान पाते। हमारे भारतीय जो कॉम्पिटिटर बच्चे हैं, सिलेबस को जानते हुए कुछ बच्चे जान लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं जान पाते हैं। जो बच्चे जान लेते हैं उनका रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से टास्क वाला काम है। हम सिलेबस खत्म करा देते हैं, टीचर्स प्रोफेसर्स लोग सारे सिलेबस खत्म कराते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है, सिलेबस खत्म होना आपकी क्लास खत्म होना के बराबर नहीं है। बात है कि हमारे समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपके समझ में आता है तो आप रिवीजन आसानी से कर सकते हो। डिलीवर पॉइंट कैसा है टीचर का? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपके पास जो कंटेंट आ रहा है क्या वो मोस्ट इंपोर्टेंट है? मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आप उस कंटेंट में कितना दिलचस्पी ले रहे हो। कंटेंट में दिलचस्पी लेना एक बहुत बड़ी बात है। रिवीजन करना एक अलग बात है, दिलचस्पी लेना अलग बात है। पहले हमें इंटरेस्ट जगना चाहिए पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी और हम रिवाइज कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपके रिवीजन में आपका ग्रुप साथ दे रहा है, अगर ग्रुप साथ नहीं है तो आप सेल्फ रिवीजन कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स का कंटेंट कहाँ से आ रहा है। पहले ये सारी चीज़ें हमें पूरी तरह से देखना है, तभी हम किसी चीज़ पर पहुँच सकते हैं और रिवीजन पॉइंट आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट बनेगा, एक बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है, हमारे यंगस्ट को करनी है। यंगस्टर, स्टूडेंट और टीचर को कोलैबोरेट की तरह साथ चलना है, तभी हम किसी पॉइंट को रिवाइज कर सकते हैं। पहले आपको पढ़ना है, पढ़कर आपको वो बातें लिखनी होती हैं। जैसे कि आपने 4 पेज पढ़े किसी किताब के, तो उसमें से आपको पढ़कर 4 पेज पढ़कर उसको किताब को अलग रखना है, फिर पेन से और अपने पेपर पर लिखना है कि आपको कितना याद हुआ। वो आपका खुद का रिवीजन कहलाता है। एक मेथड ऐसा हो सकता है। दूसरा मेथड होता है ग्रुप डिस्कस से। सपोज दैट आपको लिखना ना पड़े, आपको सर मुझे लिखना नहीं है,
तो आप ग्रुप डिस्कस से आप कर सकते हो, अगर आपके 2-3 मेंबर साथ दे रहे हैं उस कंटेंट पे तो आपका माहौल अच्छा है, तो आप ग्रुप डिस्कस करके वो जो आपने समझा पढ़ा वो आप डिस्कस में खत्म कर सकते हो। तो इस तरह से रिवीजन कर पाना आसान हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर आजकल की युवा जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, तो खुद को काम कैसे करें, क्योंकि गुस्सा जो है वो स्टडीज़ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, तो खुद को शांत कैसे रखें? हाँ, समस्या आती है, ऐसी बात नहीं। ये जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनका ही नहीं है, सारे क्वेश्चन जो भी अभी पुटअप हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से लिंक होते हैं। गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस एक तरह से मानो ये हमारे एक तरह से लाइफ का एक पार्ट बन गया है। ये हमारे लाइफ के पार्ट हैं, जो भी गुस्सा है, तनाव है, समस्या है, फ्रस्ट्रेशन है, ये हमारा लाइफ का पार्ट बन गया है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर तभी क्रिएट होती हैं जब हमारे पास एक अच्छा मोटिवेटर नहीं होता, अच्छा गुरु नहीं होता, ना अच्छे मतलब एक माहौल होता, गुड एनवायरनमेंट नहीं होता, तो हमारे अंदर भावनाएं ईर्ष्या जैसी पैदा हो जाती है। मतलब जेलसी, एक तरह से एक दूसरे के ऊपर जेलसी करने लग जाते हैं, एक दूसरे से हम लोग ऐसा लगता है कि यार ये कैसे आगे पहुंच गया, हम कैसे पीछे रह गए। तो जेलसी से ही आपके अंदर क्या गुस्सा आने लगेगा। आपके अगर परिवार वाले आपसे कहेंगे बेटा ये काम कर रहे, फिर आप सुनोगे नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, मेरे से नहीं होगा ये काम। तो इस तरह से आपको वहाँ होल्ड रखना है, क्योंकि आपके दिमाग में बाहर का माहौल लेके चल रहे हैं आप। हमें बाहर के माहौल को फोकस नहीं करना है, हमें अपने को फोकस करना है, अपने पे ध्यान देना है, अपने गोल पर ध्यान देना है। तो गुस्सा आने का तो कोई मतलब ही नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं अगर आपने अपने पे गोल, अपने पे ध्यान दिया, अपने कैरियर को बिल्ड करने पे ध्यान दिया, तो गुस्सा तो दूर दूर तक भाग जाएगा। मैं मानता हूँ आज के यंगस्टर के बीच में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कहीं रेस्पेक्ट नहीं दिखना है, कहीं कोई कल्चर, कोई आर्ट उनके अंदर नहीं क्रिएट हो पा रहा है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से दूर रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये है, क्योंकि करंट से दूर है हमारे आजकल के यंगस्टर्स। तो अगर उनको जागरूकता रहेगी उसके अंदर, तो मुझे लगता है वो अपने आप पे फोकस करेगा। गुस्सा तो लाजमी है, वो तो एक नेचुरल सोर्स है जो बाय बर्थ उनको मिलता है, लेकिन इतना गुस्सा कि आप किसी की हत्या कर दें, किसी को मार दें या किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाएं, तो ऐसा गुस्सा आपके लिए क्या है, एक ऑफेंस साबित होगा। ठीक है, तो अपने आप को कंट्रोल रखें, अपने फोकस करो गोल पर, तो गुस्सा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत गुस्सा तो वो बाय बर्थ है, सबके अंदर रहता है, मेरे अंदर भी, आप सबके अंदर है, तो गुस्सा तो रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना गुस्सा मत करो कि ताकि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए और दूसरे की भी लाइफ बर्बाद हो जाए। अपने आप को इतना एंगेज कर लो कि वो समय आपको कहीं पर ना देना पड़े, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। नॉर्मल सी बात है, गुस्सा तो हर किसी के अंदर होता है। और किसी को कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई डाउट है बताइए। सर आजकल की स्टूडेंट्स बिजी लाइफ में स्टूडेंट्स टाइम को कैसे मैनेज करें जिससे उनको वो सक्सेस भी हो जाए और उनका बाकी काम भी हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेडिटेशन का स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या कितना अफेक्ट करता है। वेरी गुड। अब देखिए, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना है, जॉब रहते हुए कैसे मैनेज करना है अपने आप को, और मेडिटेशन का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। देखिए, मेडिटेशन और योगा एक हमारा लाइफ का पार्ट है, एक बोनस ईयर है, हमें शांति मिलेगी और हमें एक जो नाम है, जो भी ईश्वर है, जो भी हम उसकी शक्ति को मानते हैं, कई रूप हैं, कई अलग अलग रूप हैं, अनेकों रूप हैं, अगर उसको पहचानना है, उसको मतलब अंदर से ऑब्जर्व करना है, तो मेडिटेशन मस्ट है, ज़रूरी है। योगा और ध्यान की जननी भारत देश है, हमने किसी से उधार नहीं लिया, हम ऑटोमेटिक किसी और को सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ योगा ध्यान की प्रक्रिया 2014 से बाबा रामदेव जी के द्वारा हुआ, जिसको हमने एक पहचान दी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में। यहाँ तक कि ये फॉर्मूला हर दुनिया में प्रचलित हो रहा है। फॉर्मूला अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश इसको अपना रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारे देश से पैदा होकर दूसरे देश में जा रहा है, तो हमारे यंगस्टर मेडिटेशन और योगा करने में क्या आपत्ति है, क्योंकि मैक्सिमम यंगस्टर क्या है, जिम में अपना वक्त गुजार रहे हैं, कहीं और चीज़ों में, रेस्टोरों में, साइबर और ऐसे ऐसी चीज़ों में वक्त गुजार रहे हैं। क्या वो अपने लिए 10 मिनट नहीं दे पाएंगे? 10 मिनट बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए। 10 मिनट का मतलब अपने आप को ऑब्जर्व करें, एक जगह बैठकर ध्यान की मुद्रा में करें। अगर आपको नहीं ध्यान लगा पा रहे हो, तो आप कैसे भी करके उस दिमाग को कंट्रोल करें। जैसे कि आप उस मन को कंट्रोल कर लेंगे तो ध्यान ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों, कैसे आएगा? क्योंकि आपको बॉडी को तकलीफ देनी पड़ेगी, या आप एक टांग पर खड़े हो सकते हो, ताकि आपका मन कहाँ पे ध्यान बिल्कुल रहे, उस टांग पर ध्यान रहे, मन भटके ना।
ओशो साहब का एक स्टेटमेंट है। ओशो साहब जो अरविंद ओशो जी हैं, उन्होंने कहा था, एक बंदा ऐसे ही आया था उनकी सभा में, कहा था कि सर ये बताइए मेरा ध्यान नहीं लग पाता है, मैं डाइवर्ट रहता हूँ, मैं अपना काम नहीं कर पाता। तो ओशो साहब ने बस यही कहा कि बेटा आपको मैं एक संदेश दे रहा हूँ, आपकी जो मौत है वो 7 दिन के अंदर हो जाएगी। एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन वो घबरा गया क्योंकि वो स्टेटमेंट था उसको मतलब मोटिवेट करने का और उसको कंसंट्रेट कराने के लिए स्टेटमेंट दिया था। जो 7 दिन तक उसने अपने आप पे ध्यान दिया, अपने आप को फोकस किया, मतलब उसका ध्यान कहीं भटका नहीं, मन नहीं भटका, उसने अपने आप को 7 दिन फोकस किया कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे। अर्थात इसका मतलब हुआ कि ध्यान लगाना आसान नहीं है। आसान तभी है जब आपको कोई बताने वाला मिलेगा। अगर बताने वाला नहीं मिला तो सोचें, बिन गुरु ज्ञान कहीं नहीं है। आप भटकते रहेंगे। संसार आज ऐसा है, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि 2047 तक भारत देश विकसित हो जाएगा। बेशक विकसित हो जाएगा, लेकिन इमोशंस और जो हमारे अंदर कल्चर है वो बहुत दूर दूर तक दूर हो जाएगा। हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर, अमेरिका का कल्चर, वो सब यहाँ पर हावी होता नजर आएगा। बेशक हमारे पास 2047 तक पैसा बहुत हो जाएगा, लेकिन हमारे रिलेशन जो है वो बहुत दूर दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान मुद्रा लगाइए, मतलब आपको एक जगह बैठकर ध्यान लगाना है। ध्यान से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, मतलब एक मेडिटेशन मस्त है सभी के लिए। कोई दवाई नहीं खानी, ना किसी डॉक्टर के पास जाना है, अपने आप को बस क्या करना है, 10 से 20 मिनट टाइम देना है, वो आप दे पाएंगे। चाहे इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी है, मोरारजी देसाई ट्रेनिंग सेंटर है दिल्ली के अंदर, वहाँ ध्यान आप लगा सकते हो, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं ज्वाइन करना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं ध्यान वाले, आप वहाँ देखकर गाइड ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। ध्यान जहाँ होगा वहाँ आपका काम में भी मन लगेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो इस तरह से अपने आप को अपडेट करने का एक यही रास्ता है, या किसी गुरु की बात को माने, या यूट्यूब चैनल के थ्रू, या किसी और के थ्रू, जो भी आपका एनवायरमेंट। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप ना डिस्कस कर सकते हो बेझिझक। चलिए ओवरऑल समाप्त करते हैं। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया है डाउट्स, और जब भी कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए नमस्कार।